राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। प्यारे किसान भाइयों, किसान पाठशाला चैनल में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। हमारे किसान देश किसान भाइयों, बीटी कॉटन के बारे में बात करेंगे। अब जो समय चल रहा है उसके संदर्भ में अपने वीडियो में बात करेंगे। जो पैराविल्ट की समस्या आ जाती है किसान भाइयों, नरमा है जो अब समय चल रहा है उसके अंदर टेम्परेचर जैसे जैसे राइज होगा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ में है इसमें पैराविल्ट की है जो समस्या आ जाती है। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हम अच्छा करेंगे उतना ही हमें जो इसके अंदर फायदा मिलेगा। तो किसान भाई मेरे हमारे साथ जुड़े हुए, राम राम जी। राम राम साहब। शुभ नाम सबसे पहले आपका बताएं। सोनलाल जी। सोनलाल जी। सोनलाल जी, तो कॉटन में थोड़ा सा न्यूट्रिएंट के बारे में आप बताएं, आपने कौन सा इसमें स्प्रे किया था? सर हमने पहले तो 13-0-45 मैग्नीशियम और बोरोन किया है। हम्म। आगे अब एक डीएपी यूरिया दलाल गोल वो बनाने की विचार कर रहे हैं। उसका विचार करें। किसान भाई, अपने जो बॉल देख रहे हैं, बॉल का साइज अच्छा हो हाँ और जी। जो नए टिंडे बन रहे हैं उसके अंदर भी जो फूल बन रहे हैं वो भी टिंडे अच्छी प्रकार बने। हाँ जी। तो हमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अच्छा करना है। तो सोन जी, आप ये बताएं, यहाँ पर जो पैराविल्ट की समस्या होती है अब जो समय चल रहा है इसमें आने शुरू हो जाती है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है हाँ तो जी। आती है क्या इसमें? हाँ जी सर, जैसे जैसे पानी लगाते हैं पीछे पीछे बिल्ट आ जाती है। हाँ, विल्ट आ जाती है। हाँ जी। क्योंकि अपने देख रहे हैं किसान भाइयों, ये जो कॉटन है इसके अंदर नीचे है वो भी बॉल फॉर्मेशन हो रहा है, टिंडे हैं जो बन रहे हैं। टिंडों के साथ साथ में ऊपर जो टिंडे बनते हैं उनको भी खुराक चाहिए, नीचे वाले जो टिंडे होते हैं उसमें भी उसको खुराक चाहिए। ऊपर का फल का दबाव है तो नरमे के अंदर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने से, क्योंकि हम ट्यूबवेलों से ज्यादा सिंचाई करते हैं तो सॉल्ट जमीन के अंदर आ जाते हैं। वो सॉल्ट है जो रूट जोन के अंदर आ जाते हैं, जिसे नरमा इस समय जो हमारा एकदम से तिड़क पड़ना स्टार्ट हो जाता है, साथ में पत्ते लाल होकर के गिरना भी स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम अपने शॉट मारना कहते हैं या पैराविल्ट कहते हैं। हाँ जी सर। तो और इसमें आप सोन जी बताएं, कौन सी स्प्रे की थी न्यूट्रिएंट इसके अलावा भी? माइक्रोन्यूट्रिएंट में सर यही स्प्रे किया है 2। हम्म। कॉटन की कंडीशन किसान भाइयों अच्छी है, ये अपने देख पा रहे हैं। इन्होंने मैनेजमेंट अच्छा किया है। तो न्यूट्रिएंट का जो अब समय चल रहा है किसान भाइयों, पूरी गौर रखें नरमे की। अब जो हमारे पास समय चल रहा है लगभग 12 से लेकर के 15 दिन का समय है। फिर किसान भाई है इसमें स्प्रे है जो बंद कर देंगे बीटी कॉटन में। लास्ट में आकर के है जो किसान भाई है जो स्प्रे बंद कर देते हैं। तो इस समय आप दो चीजों का ध्यान रखें, एक तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अच्छा करें किसान भाइयों। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के साथ साथ में गुलाबी सुंडी का भी ध्यान रखें। कई किसान भाई है जो गुलाबी सुंडी का अटैक ज्यादा देख करके और फसल को छोड़ देते हैं, भी अब कोई ज्यादा फायदा नहीं है। तो जो टिंडों के अंदर सुंडी है वो तो किसी चीज से नहीं मरेगी। अब यदि फूलों के अंदर सुंडी की संख्या जो बढ़ रही है उसको नियंत्रण करने के हमें उपाय है जो सुझाने चाहिए। स्प्रे है वो बंद नहीं करनी चाहिए। और साथ साथ में 60 वाली जो समस्या आती है उस समस्या से यदि हमें निजात पाना है और बॉल फॉर्मेशन हमारा अच्छा हो, उत्पादन हमारे टिंडों का अच्छा हो, तो उसके लिए सोन जी हम आपको जो बता रहे हैं ट्रीटमेंट है। हाँ जी अभी बताओ सर। सिंचाई करोगे क्या इसमें? हाँ, कल परसों सिंचाई करने साहब। कल परसों आप सिंचाई करोगे तो नक्के में हम आपको न्यूट्रेंट बता रहे हैं वो आप उसका प्रयोग करें। 15 से 20 किलो तो यूरिया ले लें आप। ठीक है सर। और साथ में 80% जो सल्फर आती है, 90% वाली सल्फर भी ले सकते हो। और या आपके पास लिक्विड सल्फर है तो वो भी आप ले सकते हो, 1.5 से 2 लीटर। इसको घोल बना करके और आपको नक्के के अंदर देना है, ठीक है सर। जिससे आपका जो पीएच है वो भी कंट्रोल रहेगा। सोल्ट है क्योंकि जो यूरिया होती है उसकी प्रवृत्ति है वो अम्लीय होती है, सल्फर भी पीएच को मेंटेन करता है। तो हाँ जी। पीएच जैसे ही कम होगा तो जो शार्ट मारने की समस्या है उससे हमें निजात मिलेगी। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जितना हम अच्छा रखेंगे उतनी ही हमारी क्रॉप है वो अच्छी होगी। तो ये है किसान भाइयों, आप सिंचाई पानी के साथ अब जो दे रहे हैं आपको ऐसे लग रहा है भी हमारा नरमा सही खड़ा है, तो हो सकता है टेम्परेचर ज़्यादा हो, ज़्यादा होने के बाद में है जो 60 की समस्या जो आ सकती है। इसलिए घबराए नहीं, कोई भी समस्या आ रही है तो उसका अपने इलाज सुझाना चाहिए। हमारे जो कृषि वैज्ञानिक है, हमारे जो प्रगतिशील काश्तकार है, उनसे भी किसान के पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, लंबे समय से जो खेती कर रहे हैं किसान। तो वो भी उनसे भी राय मशवरा आप करें। तो कॉटन की क्रॉप है जो जिले की लाइफ लाइन है, इसे हमें बचाना है, मिलजुल करके हमें काम करना है। कोई भी समस्या आ गई तो उसका हमें समाधान भी करना है। और साथ में सोन जी आप इस चीज का ध्यान रखें, ये तो हमने बताया आपको नीचे डालना है। ठीक है सर। और घर पे आप 2 किलो डीएपी है वो भिगो दें, और साथ में 1 किलो यूरिया है
इनकी आप 2 स्प्रे करें तो पीछे थोड़ा सा मौसम की प्रतिकूल दशाएं होने के कारण फ्लोरिंग थोड़ी कम हुई थी नरमे में। हाँ अब जी। जो कंडीशन अपने देख पा रहे हैं वो अच्छी कंडीशन है कॉटन की। जितनी अपने इसको संभाल कर लेंगे तो 2 किलो डीएपी 1 किलो यूरिया शाम को भिगो दें 24 घंटे के लिए, डीएपी उसको निथार करके काम में ले, साथ में यूरिया। इसकी यदि आप 2 स्प्रे कर देते तो फास्फोरस जितना हमें अच्छा मिलेगा उतना उतना बढ़िया। ही टिंडा है वो फास्ट बनेगा। सीड जो कॉटन सीड है बिनोड़े उनकी मात्रा बढ़ेगी तो उत्पादन भी अच्छा होगा। तो मैनपाल जी आप इस चीज़ का ध्यान रखें। आपको भी ये दवाई बताई है जो हमने कुंडी वाली प्लस न्यूट्रेंट मैनेजमेंट की, ये जरूर करनी है, करोगे क्या? तो ये किसान भाई ये सब मिलजुल करके आपस में जो खेती करते हैं बहुत अच्छा लगता है। तो किसान भाइयों ये वीडियो आपको कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ओ और दूसरा किसानों को जब हम इस तरह की जानकारी देते हैं और उनके फील्ड में फायदा होता है तो वो किसान आत्मनिर्भर हो जाते मित्र हैं, कीट हो। समाज में उनका स्टेटस अच्छा हो जाता है और किसान है जो प्रगतिशील काश्तकार की श्रेणी में आ जाता है। इस तरीके से हम मिलजुल करके अच्छा काम करते हैं तो हमें निश्चित रूप से फायदा मिलता है, हमारे देश की जीडीपी में योगदान होता है और हमारा देश तरक्की करता है। तो नमस्कार किसान भाइयों, राम राम, सत श्री अकाल। वीडियो आपको कैसा लगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय जय किसान, किसान। जय विज्ञान।